पृथ्वी चौहान, अजी वीर मलखान, सुना हो तो एक बार ताली बजा के बताओ जोरदार। उसी किस्से में से मैं एक रागनी आपको सुना रहा हूं, अगर जम जाएगी बात फिर आगे बढ़ाएंगे। अजी आइए भाई साहब, लगो भैया के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है, तेरी चौखट से मांगने वाले को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, क्योंकि गुरु गूंगे गुरु बाबरे और गुरु के रहियो पास, जो गुरु भेजे नरक में मत करो स्वर्ग की आस। एक समय का जिक्र, कासोगढ़ की राजकुमारी गजना और बिजना। गजना ब्याही थी वीर मलखान के लिए और बिजना ब्याही थी किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान के भतीजे कान कुबज के लिए। पृथ्वीराज चौहान की नीयत थी कि मैं सिरसागढ़ को अपने हक में कर लूं, लेकिन सजनों जब भी जंग किया तभी वीर मलखान ने उसे हरा के फेंक दिया। वीर मलखान के हाथ मात खाने के बाद में वो पृथ्वीराज चौहान घात लगाने लगा कि क्या करना चाहिए। अब सोचो, नहीं बिगाड़ा हमारा कुछ, दुश्मन की दीवारों ने अगर हमें बर्बाद किया है तो सिर्फ आपस की तकरार होगी। बच गए। वीर मलखान पृथ्वीराज चौहान को हराते रहे तो पृथ्वीराज चौहान ने एक विधि लगाई कि इसकी कमजोरी क्या हो सकती है। अब जैसे ही गजना को छोड़ने गए उसके पीछे में, मेरे पति ऐसे हैं जो 8 पहर कौम के होते हैं। दूसरी बोली, मेरे पति ऐसे हैं जो कि 8 पहर बज्जर के होते हैं और मेरे पति को कोई मार नहीं सकता मलखान को। क्यों? क्योंकि उसके पैर में पदम है। जब तक कोई पदम पे वार ना करेगा जब तक मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। अच्छा, अब कमजोरी पता चल गई पृथ्वीराज चौहान की। साथियों, सिरसागढ़ पर चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई की तो मां को चिंता हुई। मां ने वीर मलखान को बुलाया, अरे मलखान अपने घर अपने परिवार को बुला ले, बाहर पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं हम चढ़ाई कर रहे। और ये छोटी सी बात, मां इस बात के लिए मैं अपने घर परिवार को नहीं बुलाऊंगा। साथियों, किस प्रकार वो वीर मलखान कहता है, सुनिए। रागनी का एक शब्द सुनने लायक, एक बार तालियों से आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जोरदार ताली। हाँ जी, बोलिए थोड़ा सा। भाई महावर और विजय पंडित जी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद। और हो सके तो मंच पे आ जाए। सुनिए, चोरन से भागे पीठ दिखाए, अरे वो छतरी का जाम नहीं, इतने दम में कम्बल फेंके छोटे से साथ नहीं, छोटे से साथ
भारी जात करते हर के बंधे से अपने हाथ बंधे मुल्के के हथियार जंग में दिन और रात बंधे कोला अरे सूरवीर राजा साधु को सूरवीर राजा साधु को ये बात जो रागनी समझ में आ रही हो तो ही ताली बजा के बता रहा पर छुपूंगा नहीं। सुनिए दूसरी बात में क्या अमित ठाकुर जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। बार बार धन्यवाद। भाई वकील बापोली से उनकी तरफ से भी भाई 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बार बार धन्यवाद। रागनी अच्छी लगी है तो इस बार जोरदार ताली सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। कितने दम में दम बल खेका छोड़े सिरसा गाँव नहीं कि जब तक मेरे अंदर दम है तब तक तो अपने आस पास भी किसी को भटकने नहीं दूंगा। वो थे क्योंकि हमारे भारत देश आपस में फूट बीमारी चली तब जाकर के भारत देश बटा। किस तरह से क्या कहने लगा हमारे बाबा इंद्रपाल, हमारे बाबा जी इंद्रपाल जी 51 रुपए सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद। कितना मित्र ले लिया मेरा सहारा। अरे आला उदल की तरिया रे, अरे आला उदल की तरिया दुनिया का बड़ू गुलाम नहीं। अरे इसलिए दम के छोड़े सिरसा काम नहीं, अरे छोड़े सिरसा काम नहीं। आयुष मेनपाल जी का पोता 100 रुपए से रागनी में मान सम्मान कर रहे। बार बार धन्यवाद। देवड़ा से राजपूत उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार देगा। बार बार धन्यवाद। हमारे भाई दीपक जी उनकी तरफ से भी 23 रुपए पहले 20 रुपए फिर दिए गए। बार बार धन्यवाद धन्यवाद।
क्या तुझे अपने दूध पे विश्वास नहीं है? क्या तुझे यह विश्वास नहीं है कि तेरा बेटा वीर है? अरे किसी का सहारा क्यों लूं? जब जीना अकेला, मरना अकेला, तो फिर लड़ना भी अकेला होना चाहिए। क्या कहता है मन खान? तीसरी बात तो सुनिए कैसे भला। चकाती चौड़ सागर पे चलेगा, उस राजा को धूल चकाती चौड़ सागर पे पड़ेगा। अरे सुन के तेरी बात में शर्म से नीचे गिर गया, मान गया मेरी नानी पे किसी कायर का साया पड़ गया, मान गया मेरी नानी पे किसी कायर का साया पड़ गया। खोज मिटा तू चौहानों का, खोज मिटा तू चौहानों का, थोड़ा दूंगा साम नहीं। अरे इसने तुमने जंगल खिलके छोटे से सादा नहीं, अरे छोटे से सादा नहीं। ऊंच नीच लेके जाने जो मानस बिना ज्ञानकारी, दुनिया में मर जाना अच्छा, जीना शान मानी का।